हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 13 फील्ड्स एंड फिंचेस मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 12 हाउ लाइट मैथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक 11 तक तो सारे मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, तो ईवीएस तो बुक सारा कंप्लीट हो गया। तो उसका जो प्लेलिस्ट होगा उसमें सारे वीडियोज होंगे एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस के। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 13 फील्ड एंड फिंचेस का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे सर आप इतने दिन से कहाँ थे, तो सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काम था, बहुत ज़्यादा दिन डिले हो गया, लेकिन अब मैं आपको कभी कभी 1-2 दिन मतलब कुछ दिन में वीडियो आएगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 13 है फील्ड एंड फिंचेस, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ब्लू चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फील्ड एंड फिंचेस। मतलब फील्ड मतलब क्या होता है? फील्ड मतलब होता है कहीं फील्ड, क्रिकेट का फील्ड, फुटबॉल का फील्ड, हॉकी का फील्ड, वॉलीबॉल का फील्ड, बास्केटबॉल का फील्ड, ये सब फील्ड होता है। फील्ड मतलब खेत होता है। और फेंसेस मतलब फील्ड मतलब खेत, और फेंसेस उसका मापना। फेंसेस मतलब होता है उस जगह का मापना, अपने खेत का मापना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चैप्टर में है आज। रहमत इज अ फार्मर, ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। रहमत है जो एक किसान है और वो अपने खेत में वीट उगा रहा है। क्या उगा रहा है? वीट उगा, गेहूं उगा रहा है। और वो फिर क्या बोलता है? आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड। मुझे अपने फील्ड का, मेरे फील्ड का एक फेंस लेना चाहिए, और मुझे कितना वायर खरीदना पड़ेगा। अब ये वायर क्यों खरीद रहा है? क्योंकि देखिए, अब आप बनाएंगे, जो गेहूं का है वो खेत बनाए, उसमें गेहूं लगाती और रोपती है। अब जो गेहूं वो उगेगा, अब कोई जानवर, पक्षी, गाय, भैंस, ऐसे जो जानवर होंगे वो तो घास देख के आकर के खाने लगेंगे, तो फिर तो इसका फसल बर्बाद हो जाएगा, इसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद, मिट्टी का, पानी का, ये सब का तो पैसा उसका चला गया। तो इसीलिए वो वायर खरीदेगा, चारों तरफ से वो क्या कर देगा? बाउंड्री कर देगा, ठीक है। तो फिर वो कोई भी ऐसे जो जानवर हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे उड़ने वाले जो पक्षी पशु होंगे वो तो आएंगे, लेकिन वो सब हार्मफुल ज़्यादा इस खेत में नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ऊपर से नहीं जाली लगा रहा, नीचे वायर लगा देता है, ठीक है। तब देखता है कि कितना फील्ड है, फील्ड का, मेरा फील्ड का फेंस है, तो मुझे कितना वायर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। रहमत चाहता था कि उसे अपने उसका खेत का लेंथ ऑफ द बाउंड्री का लेंथ पता चल जाए। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? क्या आप इस पिक्चर को देख करके बता सकते हैं? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड नीड, और यहाँ लेंथ लिखा हुआ है ईच साइड में, आप उसे देख सकते हैं और बताइए कि कितना मतलब फील्ड का फेंस होगा मापने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसा है। तो इसका ये खेत है, ठीक है, ऐसे। तो अब देखते हैं, जब ऐसे है तो ऐसे उसका कितने मीटर्स हैं? 15 मीटर्स हैं, ओके। उसके बाद ये ऊपर से कितने हैं? 9 मीटर हैं, तो प्लस 9 मीटर लिख देंगे। प्लस फिर हमें 9 मीटर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी 9 मीटर ही है, तो फिर 9 मीटर, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो है इसका ये लेंथ, ये 21 मीटर का है। अब देखेंगे कि कितना मीटर टोटल होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जो नॉर्मल आपको समझ आ जाएगा वो कर लेते हैं। 9 + 9 कितना होगा? अच्छा, आपको तो नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ। 15 + 9 कितना होगा? 24। 24 + 9 कितना होगा? 33, ओके। और 33 + 21 कितना होगा? तो देखिए 31 प्लस, सॉरी 33 + 21 करेंगे तो कितना होगा? तो 33 + 20 हम लोग पहले कर लेते, उसके बाद 1 मीटर को जोड़ लेंगे। तो 33 + 20 = 53, प्लस 1 मीटर जो लेते तो 54। तो अब इसे पता चल जाता रहमत को कितना मीटर। द बाउंड्री इज 54 मीटर लॉन्ग। ओ, जो बाउंड्री है वो 54 मीटर लॉन्ग है, बाउंड्री है जो। रहमत बाउच अ रोल ऑफ
70 मीटर फॉर द फेंस। रहमत क्या करता है, उसी हिसाब से, खेत के हिसाब से, फेंस के हिसाब से वो 70 मीटर मतलब 70 मीटर क्या करता है, एक वायर खरीदता है रोल किया हुआ, और फिर वो अपना लगाने लग जाता है। तो फिर उसका दोस्त गणपत आता है, वो बोलता है आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए, मतलब ये भी गेहूँ उगाना चाहता है, मतलब गेहूँ नहीं कुछ भी उगाना चाहता है तो उसे फसल बर्बाद ना हो, तो वो भी ऐसा वायर चाहता है। तो फिर क्या बोलता है रहमत से, क्या बोलता है गणपत, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, क्या इसमें से जो भी वायर बचेगा क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, मैं अपने खेत में यूज करूँगा इसका। तो रहमत तो बोलता, अब कोई भी चीज़ आपसे मांगेगा तो आप नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब वो बोल दिया ओह श्योर, हाँ उसके पास तो था ही एक्स्ट्रा, तो हाँ बोल दिया ओह श्योर, क्यों नहीं। अब बताइए रहमत गणपत को कितना मीटर वायर देगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, अब क्या होता है देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 70 मीटर। अब जो टोटल लेंथ ऑफ वायर का था वो कितना था, 70 मीटर था। कितना था, 70 मीटर। वायर यूजेड बाय रहमत फॉर द बाउंड्री। अब वायर जो रहमत है वो कितना मीटर वायर यूज किया बाउंड्री में, 54 मीटर, क्योंकि उसका फील्ड का फेंसेस हम लोग ने अभी मापा था तो कितना आया था, 54 मीटर आया था। और अभी जो रहमत का बाउंड्री होगा वो भी 54 मीटर वायर उसमें से हो जाएगा यूज। अब उसके बाद वायर लेफ्ट कितना होगा, 70 मीटर माइनस 54 मीटर, तो कितना होगा, इक्वल टू 16 मीटर। सो रहमत गिव 16 मीटर फॉर वायर टू गणपत। अब जो रहमत है वो 16 मीटर वायर गणपत को देता है। तो चलिए आगे जो टॉपिक है उसे भी पढ़ते हैं। गणपत थैंक यू डाउन फील्ड बट ही नीडेड टू गेट सम मोर वायर। अब क्या होता है, गणपत थैंक करता मतलब धन्यवाद देता रहमत को कि उसे वायर उसने दे दिया, और फिर वो अपने खेत का फेंसिंग करने चल जाता है जैसे रहमत ने किया था। लेकिन उसे और भी चाहिए वायर, कितना, अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो गणपत का फील्ड है उसमें कितना लंबा बाउंड्री है, लिखा हुआ है यहाँ साइड में, उसे हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब जो लेंथ है गणपत का जो फील्ड है उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना होगा, 9 मीटर प्लस 15 मीटर कितना होगा, 24 मीटर होगा। अभी ये कैलकुलेशन आया था, 24 प्लस 15 मीटर, और 24 प्लस 15 मतलब इक्वल टू 39 मीटर, प्लस 9 मीटर इक्वल टू 48, 48 प्लस 18। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 48 प्लस 10 कर लेंगे, बाकी 8 बाद में जोड़ लेंगे। 48 प्लस 10 इक्वल टू 58, 58 प्लस 8 इक्वल टू 66, ठीक है। तो 66 मीटर हो गया ना। तो चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन था तो उसे भी पढ़ लेते हैं यहीं से। हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड। अब गणपत को कितने अपने खेत में कितना ज़्यादा और वायर चाहिए। तो देखिए जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, गणपत का जो फील्ड का बाउंड्री है वो 66 मीटर का है। रहमत ने 16 मीटर वायर दे दिया गणपत को, और लेंथ हो गया उसके पास, तो 66 माइनस 16 करेंगे तो 15 मीटर। तो गणपत नीड्स 15 मीटर मोर वायर टू बाउंड्री फील्ड। अब गणपत को 50 मीटर और वायर चाहिए बाउंड्री करने के लिए, तो वो खरीद कर लाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो अब यहाँ आपको कुछ प्रैक्टिस टाइम्स दिए हुए हैं, चलिए करते हैं। हेयर आर पिक्चर ऑफ सम मोर फील्ड्स। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं बहुत सारे फील्ड्स के। अब आपको इनमें से किसी एक का सबका बताना है, लेकिन इनमें से किसी एक का लॉन्गेस्ट बाउंड्री होगा, वो किसका है आपको बताना है। चलिए इन चारों का पहले बाउंड्री निकालते, उसके बाद पता करते कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए अब जो इसका ये जो बाउंड्री है, तो इसमें क्या, पहले तो हम लोग इन 15 करेंगे, 15 प्लस 6 तो कितना होगा, 15 प्लस 6 बताइए गैस कीजिए, 21। अब 21 प्लस 15 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 36 मीटर, ठीक है। और 36 प्लस 24 कितना होगा, अब आप ये गैस कीजिए। 36 प्लस 24 इक्वल टू 60 मीटर, ओके। आप कंफर्म हो गए होंगे 16 मीटर, और यहाँ लिखा हुआ भी है 16 मीटर, ठीक है। आगे दूसरा बाउंड्री वो भी देख लेते हैं। है बाउंड्री पहले तो 9 मीटर करेंगे, फिर
क्या करेंगे, क्या 6 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 12 मीटर। तो अब प्लस करते हैं, 9 + 6 = 15 मीटर, 15 + 3 = 18 मीटर, 18 + 6 = 24 मीटर, 24 + 6 मीटर = 13 मीटर, 13 मीटर + 12 मीटर = 42 मीटर, और आंसर भी है 42 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला बाउंड्री है ऐसा कुछ। ठीक है, देखते हैं। अब हमें ये ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल को करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 9 लिखा है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है। तो 9 मीटर + 12 = 21 मीटर। ओके, 21 + 15 मीटर = कितना होगा, 36 मीटर, और आंसर कितना है, 36 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला बाउंड्री देखते हैं। तुम्हारा अगला बाउंड्री यहाँ है ये वाला। तो पहले हम लोग 15 मीटर करेंगे, फिर 15 मीटर करेंगे, फिर 15 मीटर करेंगे, फिर 15 मीटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 मीटर करेंगे और 6 मीटर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। 15 + 15 = 30, 30 + 9 = 39, 39 + 15 कितना होगा, 39 + 15 = 54 मीटर। ठीक है, 54 + 15 कितना होगा, 54 + 15 मीटर = 69 मीटर, और कितना आंसर है, ओ सॉरी कि गलती हो लगता। तो चलिए हम लोग पहले 15 मीटर को प्लस कर लेते। तो 15 मीटर 4 बार आ रहा, तो 15 × 4 कर देंगे हम लोग। तो 15 × 4 = 60 मीटर। ओके, अब 16 मीटर और यहाँ 9 मीटर है, तो 18 मीटर हो गया। अब 16 + 18 कर देते तो 78 मीटर, ओ अब सही आया, 78 मीटर होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना था कि कौन सा बड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा फील्ड डी ही होगा बड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, देयरफॉर जो फील्ड डी है वो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा बाउंड्री है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, आगे है, चंदू फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन। चंदू के जो पापा हैं वो गांव में सबसे मतलब बूढ़े हैं, लेकिन वो अभी भी बूढ़े नहीं लगते हैं, यंग ओल्ड मैन है, अभी भी जवान ओल्ड मैन है। एट 70 years ऑफ एज ही इज फुल्ली फिट, और वो 70 years के भी एज है उनका, तो भी वो फुल्ली फिट हैं। डू यू नो हिज सीक्रेट, क्या तुम जानते हो क्या सीक्रेट है, ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। क्या करते हैं वो, हर मॉर्निंग, हर सुबह अपने खेत का एक चक्कर लगाते हैं। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ, सॉरी चंदू का जो खेत है उसका 4 चक्कर लगाते हैं। तो अभी देखते हैं कितना मीटर होगा और कितना किलोमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए जो है वो रेक्टेंगल है, और उसमें 100 मीटर + 100 मीटर कितना होगा, 200 मीटर, और 150 मीटर + 150 मीटर = कितना होगा, 300 मीटर। तो 300 + 200 मीटर = 500 मीटर। अब वो 4 बार लगाएंगे तो 500 मीटर × 4 = 2000 मीटर = 2 किलोमीटर वो हर दिन चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, गणपत वाइफ वर्क्स इन अ टेलर शॉप। गणपत की जो वाइफ है वो क्या करती है, टेलर शॉप में काम करती है। अब वो शी हैज टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ, उसे फिक्स करना है लेस को टेबल के क्लॉथ की तरह। शी बाउच 100 मीटर रोल ऑफ लेस, वो क्या करती है, 100 मीटर का रोल ऑफ लेस खरीदती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड मोर वन टेबल क्लॉथ। अब आप इस पिक्चर को देखिए और देखिए टेबल क्लॉथ को, और बताइए कि कितना लेस एक टेबल क्लॉथ में यूज हो जाएगा, और 3 टेबल क्लॉथ में कितना लेस यूज हो जाएगा और कितना लेस बच जाएगा रोल में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर = 100 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर = 150 सेंटीमीटर होता है। द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ में जो लेंथ होगा लेस का वो 150 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर + 150 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर = 400 सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर यूज हो जाएगा। ठीक है,
हाउ मच लेस विल बी यूज इन 3 ह्यूज क्लॉथ। अब 3 टेबल क्लॉथ में कितने लेस यूज होंगे। फॉर 1 टेबल क्लॉथ रिक्वायरमेंट ऑफ लेस 4 मीटर। अब 1 टेबल क्लॉथ में 4 मीटर रिक्वायरमेंट लेस यूज होता है। देयरफॉर फॉर 3 टेबल क्लॉथ रिक्वायरमेंट ऑफ लेस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12 मीटर यूज होगा। ठीक है, 3 टेबल क्लॉथ में कितना होगा, 12 मीटर यूज होगा। कितना बचेगा। टोटल लेंथ ऑफ लेस 100 मीटर। टोटल जो लेंथ है लेस का वो 100 मीटर है। लेस यूज टू मेक 3 टेबल क्लॉथ। और 3 टेबल क्लॉथ बनाने हैं, इसमें यूज होंगे कितने लेस, 12 मीटर। लेस लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ऑफ 3 टेबल क्लॉथ। लेस लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ऑफ 3 टेबल क्लॉथ। लेस जो बचेगा 3 टेबल क्लॉथ को बनाने में, तो 100 मीटर माइनस 12 मीटर इक्वल टू 88 मीटर बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, एक्टिविटी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप हिंट यू कैन यूज अ थ्रेड। अब आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है, बाउंड्री निकालना है, इन शेप्स का फाइंड आउट करके। हिंट आप इस चीज़ को थ्रेड से यूज कर सकते हैं। नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। अब बताइए काउंट करना आपको, स्क्वायर्स कितने हैं, तो कितने स्क्वायर्स लगे हैं ईच शेप में, एक शेप में। और एक और इस सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और एक और है, विच शेप कवर्स द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और कौन सा ऐसा शेप है जो कि कम नंबर ऑफ स्क्वायर में है। और तीसरा है, विच शेप्स, और कौन सा ऐसा शेप है जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर, ज़्यादा नंबर ऑफ मात्रा स्क्वायर का ले रहा है। ठीक है, और यहाँ एक और क्वेश्चन है, उसे भी पढ़ लेता हूँ। टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। इसने क्या किया, 20 सेंटीमीटर लंबा एक थ्रेड लिया। मेक डिफरेंट शेप्स बाई ज्वाइन द एंड्स। अब क्या किया उसने, डिफरेंट शेप्स से ज्वाइनिंग किया और एंड किया। प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ देखिए जो स्क्वायर शीट होगा वो नेक्स्ट पेज में होगा, फाइंड आउट करना आपको। तो आपको अपने जो स्क्वायर शीट है उसके नेक्स्ट पेज में बनाना है। ठीक है, ये जो स्क्वायर शीट है इसके नेक्स्ट पेज में बनाइएगा। क्या क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। अब बताना है कि ईच शेप में कितना स्क्वायर होगा। ठीक है, और कौन सा सबसे बड़ा शेप होगा, कौन सा सबसे छोटा शेप होगा, और कितना लंबा बाउंड्री ईच शेप होगा। ये आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप्स गिवन इन द पिक्चर डू द फॉलोइंग। यहाँ कुछ लेंथ है फाइंड आउट करना है आपको, जो करना था वो क्वेश्चन ही है। आपको एक थ्रेड लेना है और थ्रेड को केयरफुली फिगर के ऊपर बाउंड्री कर देना है। अब आपको थ्रेड को काट लेना है, जितना होगा उसका एग्जैक्टली बाउंड्री ऑफ फिगर निकाल लेगा। अब आप मेजर कीजिए उस लेंथ का, थ्रेड का लेंथ को, और फिर रिपीट कीजिए उसी प्रोसेस को सारे फिगर्स में। अब आप सारे स्क्वायर्स को काउंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितने स्क्वायर्स एक शेप में हैं। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर ए इक्वल टू 1। जो कंप्लीट स्क्वायर है एक फिगर में, जो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है फिगर ए में, तो उसमें 1 है। नंबर 2 ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इन फिगर बी में 2। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर सी 3। द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर डी 2। मतलब कंप्लीट स्क्वायर जो है इस नंबर में 2 ही गो है। जैसे देखिए कौन कौन सा कंप्लीट है, एक ये है और एक ये है। इसमें 3 कैसे हुए, 1 2 3 ये हो गए। ठीक है, और कंप्लीट स्क्वायर इसमें देखिए, और इसमें देखिए 1 कैसे हुआ, एक कंप्लीट बस यही हुआ, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं है। ठीक है, और बी में 2 कैसे हुआ, ये हुआ ये हुआ। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग 2 स्क्वायर्स। अब बताइए 2 स्क्वायर्स को आप ज्वाइनिंग करेंगे तो कितने डिफरेंट शेप्स बन जाएंगे। ड्रॉ देम ऑन स्क्वायर्ड शीट गिवन बिलो। अब यहाँ जो स्क्वायर्ड शीट दिया हुआ है उसमें बनाइए और बताइए कितना लंबा बाउंड्री ईच शेप में है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ। ये ड्राइंग वाला तो ड्राइंग वाला आप ही लोग कर लीजिएगा, मैं तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन के, कॉमन क्वेश्चन के आंसर बताते हूँ। ठीक है, साधारण जो क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस टाइम इसे कर लेते हैं। स्क्वायर है जहाँ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक जो स्क्वायर है उसका जो बाउंड्री है वो 12 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। अब जो कॉर्नर से है क्या होता है, स्क्वायर था और स्क्वायर के कॉर्नर से एक स्मॉल सा स्क्वायर से काट लिया गया, कितना 1 सेंटीमीटर काट लिया गया। अब जो बाउंड्री बी है, अब ये कितना कमा, अब आपको बताना है। ठीक है, बाउंड्री बी का कितना बाउंड्री होगा आपको बताना है और उसका लेंथ भी बताना है।
अब एक और है, इफ़ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, आप अगर शेप सी से 1 सेंटीमीटर काटते हैं तो क्या होता है। अब आपको बताना कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी का क्या होगा। ये एक नया शेप है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, the boundary of shape B is equal to the boundary of shape C। जो बाउंड्री है शेप B का वो इक्वल ही है बाउंड्री ऑफ शेप C का। अब जो बाउंड्री है B का वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ यू कट अ 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़ लिए, द बाउंड्री ऑफ शेप C विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और जो बाउंड्री होगा शेप C का वो इक्वल होगा 14 सेंटीमीटर की तरह, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। अब आपको बताना स्क्वायर डी का कितना बाउंड्री है। बी एक और दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। 8 स्क्वायर्स हैं एक साइड, 8 स्क्वायर्स हैं एक साइड से 1 सेंटीमीटर काट लिया गया है हर स्क्वायर से। स्क्वायर जो डी है उसमें से हर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर, हर 8 स्क्वायर काट लिए गए 1 सेंटीमीटर साइड से, ठीक है। स्क्वायर डी में आप स्क्वायर डी से काट लिया गया है। अब शेप डी ई में आप देख सकते हैं क्या लेंथ होगा बाउंड्री का शेप ई का, और आपको बताना है द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर। अब बताना बाउंड्री ऑफ 1 सेंटीमीटर इज प्लस 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 करके बताना है। कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री ऑफ इज 4 मल्टीप्लाई 1। क्या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बाउंड्री को 4 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यह है, द बाउंड्री ऑफ शेप डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जो बाउंड्री है शेप डी का वो 20 सेंटीमीटर का है। 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट ऑफ। तो ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो आंसर होगा इसका, देयर आर 21 एडिज मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ शेप ई। जो शेप ई को हम लोग अगर मेजरिंग करेंगे तो 21 एडिज ये होंगे 1 सेंटीमीटर मेजर करने में। हिंस द बाउंड्री ऑफ शेप ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 21 सेंटीमीटर। हिंस जो बाउंड्री होगा वो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर जो था नीचे लिखा हुआ ये बोला है, ठीक है। अब आपको यही बताना है कि द बाउंड्री ऑफ दिस ऐसा हो सकता है, और ये 4 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो देखिए द बाउंड्री ऑफ दिस होगा 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हम लोग हाँ कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, a hockey field is 91 meter 40 centimeter and 55 meter wide. How long is the boundary of this boundary of the field? अब आपको बताना है एक हॉकी फील्ड है जिसमें 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लंबा है और 55 मीटर चौड़ा है। अब कितना लंबा उसका बाउंड्री होगा फील्ड का। और एक और क्वेश्चन है उसे भी पढ़ लेते हैं। उषा और वलसमा है जो कि एक रेस में रनिंग कर रहे, दौड़ रहे थे। उषा जो है वो इनर सर्कल के पास थी और जो वलसमा थी वो आउटर सर्कल में थी, ठीक है। अब देखिए वलसमा रन्स फास्टर देन उषा। जो वलसमा है वो उषा से स्पीड भाग रही थी, लेकिन तभी भी वो हार गई। क्या आप गैस कर सकते हैं क्यों? तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर यह होगा। तो पहले हम लोग ये हॉकी फील्ड वाला जो है इसे पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ द फील्ड 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो जो ये फील्ड का लेंथ है वो 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो 9100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 9140 सेंटीमीटर। द वाइड ऑफ द हिल कितना होगा? द वाइड कितना होगा? तो 55 मीटर। 55 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो बाउंड्री होगा इक्वल टू लेंथ प्लस वाइड इक्वल टू 9140 प्लस 5500 प्लस 9140 प्लस 5500। तो अब आपको बताना कितना सेंटीमीटर टोटल होगा। तो 29,280 सेंटीमीटर होगा। 29,280 सेंटीमीटर 100 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 292 मीटर। तो 80 सेंटीमीटर जिसका क्या होगा? बाउंड्री होगा। और ये जो उषा और वलसमा का रेस है इसमें क्या वो उषा हार गई। वलसमा उषा से भी तेज चल रही थी लेकिन वो हार गई। कैसे? देखिए जो है वलसमा वो इनर सर्कल में चल रही थी जो कि शॉर्टर बाउंड्री और जो
शॉर्टर बाउंड्री होता है वो आउटर सर्कल होता है, बिकॉज जो इनर सर्कल छोटा होता है वो छोटा बाउंड्री होता है और आउटर सर्कल के हिसाब से। एंड जो बलसमा थी वो आउटर सर्कल में दौड़ रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथ कवर कर लेती है, इसीलिए वो लेंथ रेस में हार गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, तो जो ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर एनी रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस? क्या आपने कभी देखा कि जो अपने रेस में देखा कि जो रनर्स है वो डिफरेंट प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं? ऐसा पिक्चर आपने देखा है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको खुद से करना, ये आप मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। ये तो मैं करा देता, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है, आप भी ये चीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्कूल गार्डन को पढ़ते हैं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 and 4th थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। वो क्या, जो स्टूडेंट थे क्लास 3 और 4 के, वो उन्होंने क्या किया, एक वेजिटेबल गार्डन बनाया और चूज किया एक प्लेस, अच्छा जगह। स्टूडेंट जो थे वो बोथ थे साथ में, क्लासेस थे बोथ एक साथ थे, और आई वॉज बिगर सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन फर्स्ट सडनली नीटू। आई वॉज बिगर, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सब बच्चे कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। सो जो दोनों थे वो गार्डन में अपना काम ही कर रहे थे, लेकिन तभी भी आई वॉज बिगर कह रहे थे। सडनली नीतू ने कहा, आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वली बिग। मैं सोचती हूँ जो दोनों गार्डन वो बड़े ही हैं। तो फिर बोलती है, या क्वाइट पॉसिबल, शायद से पॉसिबल हो, मैं फाइंड आउट करती हूँ कि तुम सही हो कि गलत। तब हाँ, जो नीतू है वो कैसे फाइंड आउट करेगी टू का गार्डन इक्वली है, बिग है, बड़ा है कि नहीं? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते थे। इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, नीतू प्लेस अ लॉन्ग रोप अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ गार्डन 1 एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। नीतू क्या करेगी, एक लंबा सा रोप लेगी और से गार्डन 1 का बाउंड्री करेगी और मेजर कर लेगी लेंथ ऑफ द बाउंड्री का। ठीक है, अगेन नीतू क्या करेगी, वही रोप को लेकर के जाकर के बाउंड्री गार्डन की 2 में बाउंड्री जाकर के लेंथ करेगी। फाइनली जब दोनों गार्डन इक्वल होगा तो इक्वल हो जाएगा कि दोनों गार्डन इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, एक्टिविटी, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में टेबल देखिए। गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट। अब देखिए कि कितने मैथ मैजिक के बुक्स वहाँ रखे हुए हैं। रिमेंबर रखिए कि जो बुक्स हैं ये बुक्स होंगे जो ओवरलैप नहीं होंगे, ये लिव नहीं होंगे गैप में, ये बिटवीन ये बुक्स के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, अब आपको गेस करना है, लिखना है। तो जो ये देखिए एक्टिविटी जो है ये आपको खुद से करना है। तो अपना एक्टिविटी आपको अपना ही बताऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप अपने खुद से कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, आपको चेक करना है कि गेस राइट है कि नहीं और कितने बुक्स वहाँ रखे हुए हैं, और डिफरेंस बताना है कि बिटवीन गेस करके कि एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स का क्या है। ठीक है, तो आप ये खुद से कर लीजिएगा। और ये अनदर टेबल ये आप अपने माता पिता या भाई से पूछ करके कर लीजिएगा। ये आपको होमवर्क है, ये आप ज़रूर कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, अगर सही रहा तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, और अगर गलत रहा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। आगे ये जो क्वेश्चन है ये ड्राइंग वाला क्वेश्चन है, तो ये भी मैं तो नहीं बना सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये भी आप खुद से करिएगा, क्योंकि ड्राइंग तो अपने ही आप करेंगे तो आप अपनी क्रिएटिव बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर। अब आपको बताना कितने छोटे स्क्वायर्स यहाँ 1 सेंटीमीटर वाले साइज पे बड़े से ग्रीन स्क्वायर में होंगे। ठीक है, और बी है, कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर विदाउट काउंटिंग ईच। अब आपके फास्टर वे जानते हैं, तेज वे की किससे जो टोटल नंबर उसे हम लोग जान सकते हैं स्मॉल स्क्वायर बिना गिने। तो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर यह है, देयर आर 36 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इन दिस बिग स्क्वायर। 36 स्मॉल स्क्वायर्स जो होंगे वो 1 सेंटीमीटर की साइज 1 सेंटीमीटर होगा बड़ा सा स्क्वायर का। अब आपको क्या करना है, फास्टर भी करना है। तो देयर आर 6 स्मॉल स्क्वायर्स एट ऑल साइड्स ऑफ द बिग स्क्वायर। एक जो ये जो सारे साइड्स हैं इसमें से जो एक स्क्वायर साइड होता है उसमें 6 स्मॉल स्क्वायर्स रहते हैं। तो अब आपको यहाँ टोटल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 6 × 6 इक्वल टू 36 कितने होंगे, स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। गेस कीजिए कितने स्क्वायर्स होंगे 1 सेंटीमीटर फिल करेंगे तो ब्लू रेक्टेंगल में। अपना गैस लिखिए और फिर चेक कीजिए गैस को कि कितने स्मॉल स्क्वायर्स इसमें फिलिंग होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है,
32 स्मॉल स्क्वायर्स कैन फिल द दिस ब्लू रेक्टेंगल। 32 स्मॉल स्क्वायर जो होंगे वो इस ब्लू रेक्टेंगल में फिल हो जाएंगी, ठीक है। और आगे है तो 32 स्क्वायर्स मेरा सही भी है, गैस मेरा सही हुआ, आंसर मेरा सही हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे यह पिक्चर देखिए, कैन यू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पीसेस। क्या आप देख सकते हैं ये 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो सकता है। ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर। जो ईच पीस होगा उसमें सेम नंबर ऑफ स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पीसेस। इसमें जो है ये 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, पजल। यहाँ पजल आता है, अ हाउस एंड अ वेल। अब यहाँ एक हाउस है और एक वेल है। रघुवन है जो कि एक पीस लेता है लैंड, कुछ जमीन लेता है। देयर आर 4 हाउसेस ऑन हिज लैंड एंड हिज मिडिल देयर इज अ वेल। वो जो उसके यहाँ 4 घर हैं जमीन पे और एक बीच में वेल है, क्या बोलते हैं उसे, वेल, कुआं, ठीक है, कुआं है। ही वांट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमंग इज 4 चिल्ड्रन। ये जो है लैंड जमीन ये 4 बच्चों के लिए इक्वली डिवाइडेड है। ईच शुड गेट 1 हाउस एंड बी एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर लैंड। अब वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक ही घर में, एक ही घर से वो एबल हो जाएं कि वो अपना कुआं यूज कर सकें विदाउट किसी के दूसरे जमीन पे जा करके। क्या आप मदद कर सकते हैं लैंड को डिवाइड करने में? आपको डिफरेंट कलर से सबको शेयर करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, द डिवीजन इज गिवन हियर। यहाँ जो डिवीजन है ये दिया हुआ है। ये जो डिवीजन है रघुवन का, ये चारों बच्चों के लिए इक्वल किया, शेयर किए गए, तो बिना इसमें एंट्री किए हुए अदर लैंड पे जाना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग कर देते हैं। देखिए डिवीजन हो गया। तो देखिए ऐसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे देखिए, ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट में मैंने इसे दिया है। ये जो है लड़का, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा और वेल से पानी भर लेगा। ये यहाँ से जाएगा, ये तो यहीं से चल जाएगा, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके पास ही में है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे चल जाएगा और ये तो पास ही में, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारा सारा इस वीडियो चैप्टर 3 फील्ड डिफरेंसेस मैथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सारे हो गए हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं और जो भी होमवर्क है वो कर करके दे दीजिएगा मुझे कमेंट में। अगर सही लगा तो हार्ट दे दूंगा, और अगर गुड ही है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं तो लाइक दे दूंगा, और अगर अच्छा मतलब गलत बनाया तो उसमें मैं आपको रिप्लाई करके दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप मेरे सारी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं इस वीडियो को शेयर कर दिए। साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसमें आपको शेयर करना कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा वीडियो वायरल कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। और एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट्स मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अलविदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।